और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, मनोज झा हैं कामाख्या ज्वेल्स के, रेनिशा चेनानी हैं रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की, और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम गोल्ड के साथ करने जा रहे हैं। गोल्ड का मार्केट वैसे है तो दायरे में, लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि अप्रैल से जुलाई के बीच करीब 40 लाख शादियां होनी हैं, तो उस दौरान क्या ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी और क्या गोल्ड के दाम भी बढ़ने वाले हैं क्या, इसी पर हम पहले बात करेंगे। रेनिशा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि शादियों का सीजन अभी शुरू हो रहा है। हालांकि ज्वेलरी की डिमांड से प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि कहीं दाम बढ़ने वाले तो नहीं है, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग होगी ज्वेलरी खरीद की। तो आप उन लोगों के लिए क्या सुझाव, क्या सलाह देंगी? जी मृत्युंजय जी, हमने देखा है कि पिछले साल कई शादियां जो स्टार्ट हो गई थी 2 साल से रुकी हुई थी, वो पिछले साल से हमने शुरू होते हुए देखी थी। पेंटम डिमांड हमने काफी स्ट्रांग देखी थी इंडिया में। एंड लास्ट ईयर गोल्ड का जो इम्पोर्ट्स था वो अराउंड 1000 टन के आसपास था। इस बार जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं या लोग हैं वो कह रहे हैं 2022 में भी हम देख सकते हैं कि गोल्ड के जो इम्पोर्ट्स हैं वो शायद ये 1000 टन मार्क को भी क्रॉस कर ले, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेंटअप डिमांड है। इंडिया में ज्वेलरी डिमांड तो है ही, हम इंटरनेशनली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड देख रहे हैं। लगातार ईटीएफ्स की बाइंग देख रहे हैं। जो पिछले साल 300 टन का सेल ऑफ आया था ईटीएफ्स का, इस साल हमने ऑलमोस्ट उसका रिकवरी देखी है 270-280 टन जितना, तो ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है 3 महीने में। तो डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गोल्ड की। और जिस तरह पूछ रहे हैं कि ये किसी को बाय करना चाहिए, आगे चल के दाम बढ़ सकते हैं, ये मुझे डेफिनेटली लगता है कि प्राइजेस यहाँ से अच्छा रनअप दिखा सकती है। तो जिसका भी बाकी है शादियों के लिए गोल्ड लेना, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपना गोल्ड लेना स्टार्ट कर दें। अक्षय तृतीया भी आ रहा है, तो आई थिंक वो भी एक ऑस्पिशियस डे रहेगा जहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ग्रेजुअली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है 60,000 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे बाइंग करने के लिए गोल्ड। तो आप कह रही हैं गोल्ड बाइंग करने का अच्छा लेवल है। बीरेन जी, ट्रेडर के लिए ये मार्केट कैसा है अभी? क्या ट्रेडर को भी गोल्ड खरीदना चाहिए अभी इस भाव पर? आज के लिए इंट्राडे काम करना है तो शॉर्ट साइड जाना चाहिए 51,750 51,800 के आसपास। अगली जो फेड की मीटिंग आएगी 4 मई की, उसके बाद शायद उस दिन जो गिरावट आए हॉकिश फेड के चलते हुए, वो शायद पोजिशनल ट्रेड के लिए बाई साइड का मौका देगी। ठीक है। अच्छा जतिन जी, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका व्यू क्या है? 51,800 के आसपास है गोल्ड, एग्जैक्टली इस प्राइस पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? सीमित दायरे में कारोबार है मृत्युंजय जी, लेकिन अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मैं बाइंग साइड के लिए फेवर करूंगा, क्योंकि लेवल्स जो है वो होल्ड करते हुए भी देखने मिल रहे हैं, भले ही मार्केट जो थोड़ा सीमित दायरे में है। जब तक प्राइसेस 51,640 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस के अंदर एक बाउंस जो है वो आ सकता है, करीब 51,950 52,000 के करीब। तो 52,000 के पहले लेकिन प्रॉफिट भी बुक करने की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि मार्केट जो है वो काफी सुस्त है और साइडवेज भी है। तो अगर ट्रेड जो बिठाना है तो बाइंग साइड का ज्यादा फेवरेबल लग रहा है, क्योंकि कल के लेवल्स जो अच्छे खासे रिस्पेक्ट करते हुए देखने मिल रहा है गोल्ड के। ठीक है। अब रेनिशा जी, चूंकि हम गोल्ड के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारा तो आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप सही गाइड कर पाएं उन लोगों को जो अभी शादियों के सीजन में ज्वेलरी की खरीद करेंगे, चाहे तो किसी के घर में शादी है या किसी की शादी है खुद की, और या किसी को गिफ्ट देना है, तो उन लोगों के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप जरा बताएं कि मान लीजिए किसी को ज्वेलरी खरीदनी है अगर, और 2 महीने का वक्त है शादी में, मान लीजिए जून के आखिर में या जुलाई में शादी है, तो पर्सनली आप क्या सुझाव देंगी? क्या उनको अभी खरीदना चाहिए या उनको अभी 1-8 महीने 1.5 महीने वेट करना चाहिए, तब खरीदना चाहिए, तब कुछ सस्ता मिल जाएगा? अगर मान लीजिए आपको किसी को गिफ्ट देना हो, आपको किसी शादी में जाना हो, तो आप क्या प्रीफर करेंगे, अभी खरीदना या 1-1.5 महीने बाद?
जी, मुझे लगता है जो गोल्ड है पिछले एक हफ्ते या 15-20 दिन से आप देखिए तो एक रेंज में है, 51,000 से 52,000 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। एंड नेक्स्ट वीक हम इनफैक्ट देख सकते हैं कि 52,000 की जो ये लेवल है ये भी ब्रेक हो सकती है। एंड अपसाइड में हम 55,000 तक भी ग्रेजुअली प्राइसेस को आते हुए देख सकते हैं 1-1.5 महीने में। और जिसके घर में शादियां हैं उन्हें तो रेट से ज़्यादा फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी इंडिया में बहुत ही कम रहती है। जो भी रेट है लोगों को लेना ही होता है अगर घर पे शादी है तो आई वुड से कि वेट करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी रेट है लेना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरे घर में अगर मान लीजिए जुलाई में शादी है या जून के लास्ट में है, और अगर रेनिशा जी हमें बता देंगी कि नहीं अब आप 1 महीना रुके तो आपको 1,000 रुपये या 2,000 रुपये कम के भाव पर मिल जाएगा गोल्ड, तो मैं तो रुक जाऊंगा। और मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर हैं जो रुक जाएंगे। मतलब आम कंज्यूमर के लिए तो 500-1,000 रुपये मायने रखता है मैम। यस आई अंडरस्टैंड। 500,000 रुपए भी मायने रखता है। तो जो भी ये लेवल्स हैं 50,000 से 52,000 ये लेवल्स के बीच में कहीं पे भी बाइंग की जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि 50,000 से नीचे प्राइजेस जाएंगी। जो भी डिप आएगा वो सिर्फ फेड की जो नेक्स्ट मीटिंग है मई में, वो जब 50 बेसिस पॉइंट का रेट बढ़ाएंगे तब थोड़ा बहुत डिप आ सकता है। तो वो ऑलरेडी वैसे भी डिस्काउंटेड है, वी डोंट नो कि और कितना डिप आए। बट ये 51,000 से 50,000 का जो लेवल है यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग कीजिए। इनफैक्ट आप मुझे पूछ रहे हैं मैंने किसी को गिफ्ट करना हो तो मैं कब बाय करूंगी। मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते गुड़ी पाड़वा के दिन काफी गोल्ड बाय किया। मुझे लगा था कई सही लेवल है यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और इनफैक्ट जो अक्षय तृतीया आएगी उस दिन भी मैं बाय करूंगी। मुझे लगता है ये काफी अच्छे लेवल्स है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम 60,000 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छे जो ऑस्पिशियस डेज हैं उस दिन आप बाइंग कीजिए, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपने कहा कि आपने ऑलरेडी गोल्ड खरीद लिया है गिफ्ट करने के लिए। वैसे कहाँ किसको गिफ्ट कर रही हैं मैम? आप कहाँ जा रही हैं आप अटेंड करने? नहीं, मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए नहीं खरीदा। मैंने खुद के इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से के लिए खरीदा है। मुझे लग रहा था काफी अच्छे लेवल से 51,000 के आसपास, तो मैंने अपने लिए खरीदा है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी हो तो अभी आप खरीदेंगी या मई में? मैं एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है अभी खरीदो या मई में। आई डोंट थिंक कि प्राइजेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा एक महीने में। यही लेवल मुझे लग रहा है प्राइजेस रहेगी 52,000 53,000। तो आज खरीदना हो तो आज भी खरीद सकते हैं। आप इस नेक्स्ट वीक में भी खरीद सकते हैं। ये मतलब एक बॉटम लेवल है जहाँ पे बॉटम फिशिंग की जा सकती है। अब साइड में आपको 2-3 महीने के बाद शायद प्राइजेस 55,000 तक भी दिखे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो इतना बढ़ रहा है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन हम देखेंगे आने वाले 2-3 महीनों में यूएस यूके हर जगह। तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा गोल्ड की प्राइजेस को। बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि प्राइजेस यहाँ से रनअप दिखाए, जो एक बाकी है रनअप आना। तो आज भी बाय करना हो किसी को तो कर सकते हैं। ज्यादा वेट मत कीजिए, ये लेवल्स ज्यादा टाइम नहीं टिकी रहेंगी मुझे लगता है। तो ठीक है, रेनिशा जी की खुद की प्लानिंग भी यही है, बहुत वेट नहीं करती हैं ज्वेलरी खरीदने में, गोल्ड खरीदने में। वैसे ये बात आपने ठीक कही, प्राइस तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन गोल्ड और ज्वेलरी जब आप किसी महिला को पूछे खरीदने के लिए तो वो बहुत इंतजार नहीं करना चाहती हैं। बेशक आगे सस्ता मिले या महंगा उनके लिए मैटर नहीं करता है, उनको तो तुरंत चाहिए हाथ में ज्वेलरी या गोल्ड। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया रेनिशा जी आपका जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए। तो जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो चूंकि शादियों के सीजन में हो ये रहा है कि अब डायमंड की भी डिमांड बढ़ रही है। मतलब कमाल है कि आप सोचिए कि डायमंड इतना महंगा है और फिर भी लोग अब डायमंड की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। और यही वजह है कि डायमंड का जरा आप रेट अगर सुनेंगे कितना बढ़ा है तो आप चौंक जाएंगे। डायमंड का भाव 3 से 4 महीने में 50% तक बढ़ गए। आप सोचिए, मतलब 50% डायमंड के दाम बढ़ गए हैं। और गोल्ड की चर्चा में, गोल्ड की बात में हम डायमंड को भूल जाते हैं। डायमंड भी बहुत पसंदीदा आइटम है, खास करके महिलाओं के लिए। वो चाहती हैं कि डायमंड की ज्वेलरी वो पहने, खरीदें। और देखिए कि 3 से 4 महीने में 50% दाम बढ़ गए हैं। और ये 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 से 4 महीने में इतने दाम बढ़े हों। मतलब 10 सालों में इतनी तेजी डायमंड की कीमतों में नहीं आई थी। ये हम आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। और इसीलिए आपके लिए जानना समझना जरूरी है कि जब आप इस शादी के सीजन में डायमंड की तरफ आपका ध्यान जाए तो प्राइस को भी आप देखें कि कितने दाम बढ़े हैं। और एक्सपोर्ट डिमांड चूंकि बहुत बेहतर रही है, उसका इंपैक्ट हमने प्राइस पर देखा है। यूरोप और यूएस में भारतीय डायमंड की मांग बहुत ज्यादा है। यहाँ के डायमंड को बहुत पसंद किया जाता है यूरोप में, अमेरिका में, और इसीलिए वहां से डिमांड भी बहुत बड़ी है। और उसका इंपैक्ट आप देख लें प्राइस के ऊपर क्या हुआ है।
तो बहुत बहुत तेज़ी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यहाँ से कुछ और तेज़ी डायमंड कीमतों में होगी, क्या ट्रेंड रहेगा आगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनोज झा जुड़ चुके हैं, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये ऐसा क्या हो गया मनोज जी कि 10 साल में पहली बार 3 से 4 महीने में 50% डायमंड के दाम बढ़ गए? नमस्कार मृत्युंजय जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद डायमंड का टॉपिक आपके चैनल पे लेने के लिए। देखिए, ऐसा हुआ कोविड के बाद सबसे पहले यूएस में जो डिमांड थी ना, वो मल्टीफोल्ड बढ़ गई। बहुत ज्यादा मीन्स बहुत ज्यादा, मतलब अगर आज के दिन में आप देखेंगे और कोविड के पहले के सिचुएशन से लेंगे तो केवल ई कॉमर्स में 78 to 80% की डिमांड केवल यूएस में ज्वेलरी की बढ़ गई है। तो सबसे पहला ये रीजन रहा कि ई कॉमर्स में बहुत बड़ा एक डिमांड आया। उसका एक रीजन ये भी था कि यूएस में जो स्टाइपेंड दिया जा रहा था करीब $1,500 का हर एडल्ट को, उसमें जो पैसा डाइवर्ट हुआ वो मैक्सिमम ज्वेलरी में हुआ, और ज्वेलरी में भी मैक्सिमम डायमंड ज्वेलरी में हुआ, जो कि 80% था। दूसरा क्या हो गया कि जब कोविड का सिचुएशन आया तो उसके बाद किसी न किसी कारणवश जो माइनिंग कंपनीज थी ना, उनका प्रोडक्शन 20% to 30% तक घट गया। अब वो उसके वजह से जो रफ डायमंड का जो शॉर्टेज था वो हर जगह आ गया। खासकर इंडिया मार्केट में जो पहले डीटीसी 700 मिलियन का एवरेज हमेशा रफ डायमंड हर मंथ हर साइट में लेके आती, वो करीब करीब 500 मिलियन के आसपास आ गया। तो रफ डायमंड में करीब करीब 20 to 30% का स्कार्सिटी आ गया। और दूसरा क्या हुआ, जब कोविड का सिचुएशन ऐसा आया तो ज्यादातर जो लेबर नॉर्थ के साइड के आते हैं गुजरात में के एरिया में रफ डायमंड की कटिंग करने के लिए, तो उनका जो तादाद आया वो वापस बहुत कम आया। दूसरे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग चले गए, जिसके वजह से जो लेबर कॉस्ट था वो भी एकाएक 10% से 15% तक बढ़ गई। तो ऑल टुगेदर हर चीजों को डायमंड को बढ़ाने, प्राइस बढ़ने की तरफ चलना, डिमांड बहुत हाई हो गई और माल की बहुत ही स्कार्सिटी हो गई। प्लस जो क्या हुआ 2020 नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की एक अर्गुल माइन है वो कंप्लीट बंद हो गई, और जो कि एक्चुअली वर्ल्ड ग्लोबल डायमंड प्रोडक्शन का 10% वो जो है ना कंट्रीब्यूट करती थी, खासकर छोटे डायमंड में। तो जी, आपने बहुत डिटेल में बताया कि दाम क्यों बढ़े हैं डायमंड के, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी 14 अप्रैल से 9 जुलाई तक देश में करीब 40 लाख शादियां हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या शादियों के सीजन में डायमंड की भी डिमांड रहती है, क्या डायमंड ज्वेलरी की? सर, ऐसा है कि आज से कुछ सालों पहले तक जो डायमंड का सेल इंडिया में हर दुकान में होता था वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% होता था। लेकिन अगर आज का दिन अगर आप लेंगे तो वो बढ़ के कहीं ना कहीं 20 to 25% तक हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड का शेयर डायमंड ज्वेलरी ने काफी हद तक ले लिया है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आज के ही दिन में अभी एक अल्रोसा करके माइनिंग कंपनीज है रसिया की, और जब से सैंक्शन लगा है उससे डायमंड लाना बहुत ही मुश्किल हो गया, और वो 30 to 35% ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड मार्केट में। और पिछले एक महीने से तो कोई ना कोई तरीके से अलग अलग कंट्रीज बहुत मुश्किल से कोई अलग तरीके से पेमेंट करके वहां से डायमंड मंगा ले रहे थे। कल जो उनका सैंक्शन आया यूएस का, काफी कड़क सैंक्शन आया है कि कोई भी कंट्री किसी भी तरीके से अब वहां से डायमंड नहीं मंगा पाएगी। तो वर्ल्ड का 35% प्रोडक्ट जो रफ डायमंड है एकाएक अगर रुक जाएगा तो यहाँ से वापस 10 to 15% डायमंड प्राइसेस बढ़ने के चांस हैं, जो कि आपको मैरिज सीजन को बहुत अफेक्ट करेंगे। तो आप अब एक बात नहीं, आपने कहा कि गोल्ड का शेयर थोड़ा बहुत डायमंड भी ले रहा है, ठीक है, तो अब जरा आप बताइए, चूंकि 50% दाम बढ़े हैं 3 से 4 महीने में, क्या अभी और दाम बढ़ने वाले हैं या अब दाम यहाँ पर रुक जाएंगे डायमंड के? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि डायमंड प्राइसेस अब यहाँ से स्टेबलाइज हो जाएंगे, लेकिन जो यूएस ने इतना बड़ा सैंक्शन अल्रोसा पे लगा दिया है, और कल का ही ये न्यूज है, अगर ये सैंक्शन नहीं हटता है, क्योंकि ज्यादातर ज्वेलरी में छोटे डायमंड यूज होते हैं और अल्रोसा का 35% शेयर है, तो अगर ये सैंक्शन नहीं हटता है रशिया के ऊपर तो यहाँ से 15% जो है डायमंड प्राइसेस बढ़ने के बहुत जल्द आसार है। और 15%? जी जी जी, ठीक है, चलिए ये बात भी हो गई। अब एक बात बताइए आप
कि जब मैं डायमंड की ज्वेलरी खरीदने जाऊं, जो कि आप डायमंड के एक्सपर्ट हैं और डायमंड को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो आप जरा बताइए कि डायमंड की ज्वेलरी खरीदते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या परखना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, डायमंड इंडस्ट्री तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गई है अभी हर चीज सर्टिफाइड आता है। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जितने लेबोरेटरी इंडिया में हैं, GIA है, IGI है, SGL है, बहुत सारे हैं, और सब सर्टिफाइड डायमंड आते हैं। और उस सर्टिफिकेट के जो प्राइसिंग होती है, एक रैपनेट करके आती है, उसका रिपोर्ट आता है, उसका हर फ्राइडे को प्राइसिंग आता है। तो कोई भी रिटेलर जाके रैपनेट पे उसकी प्राइसेस देख सकता है और उस प्राइस नहीं सर, मैं उतना टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आप तो मेरे लिए बताएं, मैं कंज्यूमर हूं। मैं अभी आपको सुनने के बाद जो हमारे दर्शक हैं, अगर वो मान लीजिए मुंबई में है तो ज़वेरी बाजार, दिल्ली में है तो वहाँ के ज्वेलरी मार्केट, या कहीं और है तो अपने आसपास के मार्केट में जाएंगे, डायमंड की ज्वेलरी खरीदनी है। ज्वेलरी लेने के बाद उसमें क्या देखना चाहिए कि प्योर दिया, कितना कैरेट है, वजन ठीक है, कैसे चेक करेंगे इसको? उसमें कोई हॉलमार्क तो होता नहीं है। दुकान में जाते हैं तो आप उनको सर्टिफिकेशन की डिमांड करें, क्योंकि सर्टिफाइड डायमंड ही लेवे। और जब वो सर्टिफाइड है तो आपको क्वालिटी बेस आ गया। फिर कभी भी अगर आपको प्राइसिंग चेक करना है तो आप इंटरनेट पे वो रैपनेट से प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। और वेट जो है वो आज के दिन में, अब वो पहले जैसा ट्रेडिशनल ज्वेलर नहीं था, कोई भी की कोई कुछ भी वेट डाल देगा। डायमंड वेट्स जो है वो सर्टिफिकेशन में जो मेंशन होता है, 99% ज्वेलर्स उसको मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डायमंड्स में अब प्राइसेस इतना अप्रिशिएट होता है कि ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के जो मिलेनियल्स है, हाँ। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा तादाद जो है ना, गोल्ड से ज्यादा डायमंड को प्रेफर अच्छा, करने लगे। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि रीसेल वैल्यू बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायमंड की नहीं है। अगर आपके किसी ज्वेलरी में गोल्ड भी है और डायमंड भी है तो गोल्ड का पैसा तो मिल जाएगा आपको, डायमंड का नहीं मिलेगा, ये बात ठीक है क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। गोल्ड क्या है, बहुत ही सरल सा है, एक ही प्राइस रेट है, एक ही रेट है, हर जन उसको एनालाइज कर सकता है। डायमंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वालिटीज आते हैं। लेकिन अगर कभी भी आप अच्छे फैमिली ज्वेलर या किसी भी अच्छे ज्वेलर से लेंगे तो वो आपको, खासकर अभी आप किसी भी ज्वेलरी दुकान में जाएं तो जो 4 महीने पहले का प्राइस था और आज अगर आप जाएंगे तो आपको अप्रिशिएटेड दाम मिलेगा। तो इंडिया में आप ये कह रहे हैं? जी 100% आपको अप्रिशिएटेड दाम मिलेगा। और हर ज्वेलर इस चीज को फॉलो करते हैं कि वो खुद भी डायमंड को प्रमोट करना चाहते हैं, इंडिया में सेल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अप्रिशिएटेड प्राइस मिलेगा। ओके, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका डिटेल में डायमंड के ऊपर बात करने के लिए। हमारा मकसद यही था कि डायमंड की बारीकियों को हम समझें। गोल्ड के बारे में तो हमने आपको बहुत बार बताया है, डायमंड के बारे में भी आप समझिए कि अगर आपका इरादा डायमंड खरीदने का है तो आप कैसे खरीद सकते हैं, क्या रीसेल वैल्यू है, कैसे दाम तय होते हैं, कैसे दाम घटते बढ़ते हैं, ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। चलिए अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। बीरेन जी, आज के लिए बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी में ट्रेड लेना ठीक है क्या इस प्राइस पे? इंट्राडे पे ठीक इसी प्राइस पे ट्रेड लेना है तो बाय साइड लेना चाहिए। मेटल की जो रिबाउंड रैली है उसका थोड़ा सा फायदा चांदी को भी मिल जाएगा। ये बात हो गई चांदी की। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। क्रूड का ट्रेंड अब शॉर्ट साइज में रहेगा क्या, क्योंकि रसिया अपने को 35% डिस्काउंट पे दे रहा है? बताइए जतीन जी, क्रूड में क्या होगा अब? ब्रॉड ट्रेंड अगर देखने जाएंगे मिथुन जी तो यस डेफिनेटली जो है मार्केट वीकनेस की तरफ ज्यादा रुझान रखता है। लेकिन मैं एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर देखने जाऊं तो मुझे बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। लेकिन 7500 के ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ प्राइजेस जाएंगे। हाल फिलहाल लग रहा है कि 7500 के नीचे रहेंगे। शॉर्ट साइड की एडवाइस जो रहेगी सेल ऑन राइज की रहेगी। 7450 7500 के बीच में जब प्राइजेस मिलते हैं तब शॉर्ट करने की एडवाइस रहेगी हमारी। और 7500 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और लोअर लेवल्स पर 7000 7200 के बीच के टारगेट्स के हिसाब से इसको प्ले करना चाहिए। कॉलर सुरेश है, पूछिए सुरेश जी। सर, गंवार गम के बारे में पूछना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी से, क्या गम 25,000 बिक सकता है क्या सर, मई जून तक? बताइए बीरेन जी। गंवार का फिलहाल का जो रेंज है वो 11,700 से 14,000 का रहना चाहिए। गम की हिस्ट्री काफी तूफानी रही है, बट अभी के हालात ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें 25,000 के प्राइस दिख जाए।
अगर वॉर बहुत लंबी चलती है और खास तो मानसून सबसे बड़ा ट्रिगर होता है मानसून। अभी तो मानसून की जो फोरकास्ट है वो ठीक ठाक अच्छे मानसून की बता रहे हैं, तो मैं कोई इतना सुपर बुलिश नहीं हूँ। बट ये बात जरूर है कि ये साइड की ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट तरह की फंडामेंटल के हिसाब से थोड़ी अट्रैक्टिव कमोडिटी जरूर है। जी भाई, लेकिन आज ये अट्रैक्शन कम क्यों हो गया? बहुत तेज गिरावट आ गई ग्वार सीड में और ग्वार गम में। आज के लिए क्यों इतनी गिरावट, क्यों, क्या वजह? ये काफी अच्छा हुआ मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत फ्रोथी मार्केट हो गए थे। हर कोई कमोडिटी में हर लोग तेजी में थे, धनिया, जीरा, केस्टर, गवार, कॉटन, एवरीथिंग। तो ये जो फ्रोथीनेस होती है ना, तो बोट नौका थोड़ी सी ज्यादा ओवरलोडेड हो गई थी, तो ज्यादा वजन होता है तो पलटी मार सकती है। तो ये अच्छा हुआ इसमें। इसको मैं हेल्दी करेक्शन मानूंगा। अभी भी थोड़ा फ्रोथ बाकी है, अभी भी थोड़ा ये करेक्शन शायद आ सकता है, जिसमें जिन लोगों ये पहली रैली मिस आउट कर गए थे उनके लिए बाइंग का मौका मिलेगा। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जो लोग मिस कर गए थे, जो इस गाड़ी में नहीं बैठ पाए थे, उनके लिए मौका आएगा। ठीक है, निखिल हैं हमारे साथ, पूछिए निखिल जी। नेचुरल गैस पे क्या करना है शाम के सेशन में? नेचुरल गैस, हाँ बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत तेजी आ गई, अब तो 500 के करीब पहुंच रहा है भाव, मल्टी ईयर हाई पे है। 3% से ज्यादा की तेजी नेचुरल गैस में। क्या करें जतीन जी? दोनों ही एनर्जी काउंटर्स आज बुलिश है। इनफैक्ट नेचुरल गैस काफी दिनों से बुलिश है। जब तक ये प्राइसेस जो है मेरे हिसाब से इंट्राडे में 480 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ओवरऑल मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही रहने चाहिए। और स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी आज मेरी बाय कॉल है, उसके अंदर 475 का अपना स्टॉप लॉस है। 475 के ऊपर जब तक स्विंग ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है ये लॉन्ग पोजीशन बनाकर रखें। हायर लेवल्स पे 500 के टारगेट्स के लिए एम करके चल सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर। ओके, ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट कॉलर सुनील हैं कोलकाता से, पूछिए सुनील जी। सर बोल रहा हूँ, सोया तेल पर आगे क्या पोजीशन रहेगा? स्टेबल रहेगा ना बाजार सर, की लो आएगा सर? बताइए बीरेन जी, सोया तेल में आगे क्या होने वाला है? सोया तेल में डोमेस्टिक कोई बेंचमार्क ही नहीं है, मीन्स कहीं से भी आपको प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं। और इम्पोर्टेड प्राइस जो हम जो कंज्यूम में ले रहे हैं वो डीगम होता है, डीगम का फिर रिफाइनिंग होता है, तो इसमें प्राइस सिग्नल हट चुका है। बट ग्लोबल मार्केट काफी तेज है, पाम भी मजबूत है, अर्जेंटीना सोया भी मजबूत है, अमेरिकन शिकागो सोया भी मजबूत है। जब तक क्रूड और बायोडीजल, बायोफ्यूल्स जब तक मजबूत रहेंगे, ये मार्केट कम से कम 2-3 महीना मजबूत रहेगा, क्योंकि सनफ्लावर की जो सप्लाई कम हो गई है ब्लैक सी, रशिया, यूक्रेन की, तो वो ओवरऑल तेल को सपोर्ट कर रही है। क्या रोहित हैं हमारे साथ, पूछिए रोहित जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने सिल्वर बाय किया 70,500 पे अप्रैल का, तो ये इस महीने में रेट आएगा 70,500? 70,500 पे आपकी बाइंग है, अभी भाव है 66,950। बताइए जतीन जी, भाव आएगा इनका? इस महीने में तो थोड़ा दिक्कत लग रहा है मिथुन जी। इस महीने के हिसाब से देखने जाएंगे तो 70,000 के लेवल्स जो है बहुत दूर रहेंगे। इसके लिए बड़ा हर्डल है 67,500 से लेके 68,000 का। 68,000 के नीचे जब तक प्राइसेस हैं तब तक रेंज बाउंड रह सकते हैं बिटवीन 67,500 और 66,000 के बीच में। तो लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब तक 66 के ऊपर है क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक प्राइसेस जो है पॉजिटिविटी का रुझान दिखा सकते हैं। तो थोड़ा वेट करें। 68,000 के ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करता है तो यस डेफिनेटली जो 70,000 के जो लेवल्स जो बोल रहे हैं जहाँ पे उनकी बाइंग प्राइस है उस लेवल्स के आसपास जरूर आ सकता है। पर यही महीने में आएंगे ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी का कारोबार नहीं है अभी। और मिथुन जी मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। हमने अभी गोल्ड के ऊपर जब बात की थी तब आपने पूछा था कि इंट्राडे स्पेसिफिक करंट मार्केट प्राइस से क्या ट्रेड लेना चाहिए, तो 800 के करीब करीब था और हमने वहां पर बाय कॉल दी और वो 900 950 तक जाके आया, अपना टारगेट भी आके जा चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने बाय किया होगा उनको मुनाफा हुआ हो। के लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत बधाई कि रनिंग बुलेटिन में आपने टारगेट हिट करा दिया सर। मतलब कमाल है कि मतलब जो लोग देख रहे हैं बुलेटिन और जो आपको सुनकर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आपको सुनते सुनते बाइंग का बटन दबाया, अभी प्रॉफिट बुक कर लिया। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, 2 दिन आराम से अपना एंजॉय करेंगे इस मुनाफे से। तो आपको बहुत बहुत बधाई जिन लोगों का मुनाफा आपने करवाया। नेक्स्ट कॉलर सीताराम है हमारे साथ, पूछिए सीताराम जी। आप सुन पा रहे हैं सीताराम जी?
हाँ, चने के बारे में सर 6,000 रुपये चने हो जाएंगे क्या चना? 6,000 चना। बताइए बीरेन जी। फिलहाल ऐसे आसार नहीं है, बट बॉटम आउट हो गया है। थोड़ी डिमांड भी है और चने की फसल जो बहुत बड़ी फसल की बात थी, उसमें कहीं थोड़ी बात ऐसा रहा है कि 19-20 वाला मामला हो गया है। ये जो हीटवेव आया मार्च महीने का, उसने शायद फरवरी मार्च के हीटवेव ने शायद फसल पे थोड़ी विपरीत असर की होगी। मैं ज्यादा बुलिश तो नहीं हूँ, बट हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, और जतिन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।